दिल्ली के बुध विहार में संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत, पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। दिल्ली के बुध विहार में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत के बाद पीड़िता के परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बुध विहार थाना पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों के मुताबिक महिला को 22 अक्टूबर को रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया था, जिसके बाद रात महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों के अनुसार फरवरी 2020 में कीर्ति की शादी बुध विहार के रहने वाले प्रदीप नाम के युवक से हुई थी। आरोप है कि कीर्ति को शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसको लेकर पहले भी कई बार वो अपने घरवालों को इस बारे में बता चुकी थी, लेकिन कीर्ति लोकलाज के डर से खामोश रहकर ससुराल पक्ष का दंश झेलती रही। नाम बता दीजिए। विमलेश। विमलेश जी, क्या वारदात थी और कैसे क्या घटना घटी, बताएं पूरी बात। मेरी बेटी को इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसके बाद मुझे फ़ोन किया कि उसको चोट लगी है और आ जाओ। मैंने आके देखा वेंटिलेटर पे थी लड़की। मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ है, इस लड़की को क्या किया है तुमने। मुझे कुछ नहीं बताया गया। मुझे डॉक्टर से पता लगा कि इसके गले में फंदा लगाया गया है। उसके गले में चुन्नी लटकी हुई है। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ पूरी बात। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने एसएचओ के पास भी कंप्लेंट की है। बच्चे की शादी कब हुई। बच्चे की शादी 26 फरवरी 2020 में की है मैंने। और उसके बाद से, जब से मैंने छोटी बेटी की शादी की है, तब से इसने बहुत परेशान करना शुरू कर दिया कि हमारी शादी में बैंक्वेट हॉल अच्छा बुक नहीं किया, हमारी शादी में ये नहीं किया, हमारी शादी में वो नहीं किया। तो बेटी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा बेटे अब वो समय तो निकल गया, वो तो वापस आएगा नहीं। अगर हाँ, एक बेटी है 1 साल की, बच्चे का नाम क्या है? वानी। जिसकी डेथ मेरी बेटी का नाम कीर्ति वर्मा, कितनी उम्र 30 साल। और इनके हस्बैंड क्या करते के हस्बैंड होंडा कंपनी में जॉब करते हैं, हीरो होंडा में, सिर्फ हीरो मोटर। हैं। अभी आप क्या चाहते हैं। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमें इंसाफ मिलना चाहिए पूरे नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम पवन है पवन, पूरी वारदात क्या और ये लड़की मेरी बहन है, कीर्ति नाम है इसका, कीर्ति वर्मा। और इसकी शादी हमने करी थी 26 फरवरी 2020 में। और उसके बाद से ही लड़की को परेशान करने लगे थे, रोज़ाना कुछ ना कुछ। कभी कहते थे कि क्या नाम तुम इस लड़की का जो जॉब करती थी उसका पीएफ का पैसा कहाँ है, वो पीएफ का पैसा बता मुझे। लड़की को इस तरीके से टॉर्चर करते थे। उसके बाद में हमारे पास 22 अक्टूबर को 10:47 पे फ़ोन आया लड़की के पापा के पास, इनके हमारे मौसा के पास, कि भाई लड़की को जो है चोट लगी है, आप आ जाओ फटाफट। और जबकि वारदात थी सुबह 9 बजे की, और हमारे पास फ़ोन आया 11:15 बजे। और उसके बाद में हमें बोलते हैं कि चोट लगी है। हम यहाँ पर आए तो देखा हमने लड़की वेंटिलेटर पे पड़ी है, जिंदगी मौत से लड़ रही है। और आज 8 दिन हो गए हैं, हम एसडीएम के ऑफिस में चले गए, कंजाबला एसडीएम ऑफिस चले गए, और एसएचओ जो है यहाँ पर ये बुधविहार थाने में चले गए, डीसीपी के पास चले गए, किसी से कोई सुनवाई नहीं है। सबके पास रिटर्न में कंप्लेंट दे दी है। और इनका घर लड़के का जो है बुधविहार में है सर, लड़के का। हम आज इतने परेशान हैं, डॉक्टर्स ने आज डिक्लेयर कर दिया है कि लड़की इज नो मोर नाउ। और इतने गंदे हैं इसके घर वाले, ससुराल वाले, कि बस मैं क्या बताऊं आपको सर। लड़की के गले पे हैंगिंग का मार्क है और पुलिस कुछ भी नहीं कर रही सर। लड़के वाले सारे घूम रहे हैं, हमारे ऊपर छाती पे चढ़ रहे हैं रोज। उसके रिश्तेदार सारे हमारे को मारने को चढ़ रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, हमारा बुला लो, क्या कर लोगे। थाने में सबके सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। डॉक्टरों ने अभी बोल दिया है कि लड़की अब डेड है, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा उसका। बल्कि हम ये भी चाह रहे हैं कि सर पोस्टमार्टम इस हॉस्पिटल में होगा, अगर पता नहीं सही हो या गलत हो। हम चाहते हैं कि सर बोर्ड पोस्टमार्टम हो उस लड़की का, ताकि डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो। और उसके बच्चे के गर्दन पर निशान। सर डॉक्टरों ने बोला हमसे, डॉक्टरों ने हमें बोला कि गले में निशान है, हैंगिंग का मार्क है पूरा। पर हम जब मिले लड़की से तो उसके वो पट्टा लगा दिया था गले पे, जो वेंटिलेटर लगाने के लिए उनका सपोर्टिंग होता है, वो लगाया है सर उन्होंने। सर हमें ये चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। लड़के वाले जो है सारे 1 to all
सब अरेस्ट होने चाहिए, सबको सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी, जो उन्होंने जुर्म किया, ताकि और कोई लड़की के साथ ये ना हो और किसी लड़की के साथ ये सब ना हो सर। सबकी लड़कियां हैं, सबके घरों में लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं सर, और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो लड़कियां रोज मरेंगी ऐसे ही फांसी। 22 अक्टूबर को प्रदीप के द्वारा फोन पर कीर्ति के परिजनों को कीर्ति के चोट लगने की सूचना दी गई। परिजनों ने अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो कीर्ति वेंटिलेटर पर खामोश पड़ी थी। डॉक्टर लगातार बचाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन नाकामयाब रहे, जिसके बाद कीर्ति को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल कीर्ति के परिजन पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बुध विहार थाना पुलिस ने कीर्ति की मौत के तुरंत बाद दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए प्रभाकर राणा की रिपोर्ट।